क्या आप जानते हैं कि ये समुद्र आपकी जान ले सकते हैं? अरे अरे डरो मत। मैं हूँ आपकी दोस्त और टॉप 10 हिंदी के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उन समुद्रों की जिनकी खूबसूरती के पीछे छिपे हैं गहरे और खतरनाक राज। मतलब देखने में तो ये इंस्टाग्राम परफेक्ट लगते हैं, लेकिन असल में ये इतने खतरनाक हैं कि पूछो मत। जैसे वो रिश्तेदार जो मुंह पर मीठे होते हैं और पीठ पीछे। खैर छोड़ो, हम सब ने समुद्र किनारे बैठकर लहरों को देखने का सपना देखा है ना? वो ठंडी हवा, पैरों के नीचे रेत और दूर तक फैला नीला पानी, कितना सुकून मिलता है। पर क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया में कुछ समुद्र ऐसे भी हैं जहां सुकून नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खतरा इंतजार कर रहा है। इन समुद्रों में तूफान, समुद्री डाकू और यहाँ तक कि जानलेवा समुद्री जीव भी आपका स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी रोमांचक यात्रा पर ले जाने वाली हूँ जहाँ हम दुनिया के 20 सबसे खतरनाक समुद्रों की गहराइयों में उतरेंगे। हम जानेंगे कि क्यों ये समुद्र इतने जानलेवा हैं और इनके पीछे की कहानियाँ क्या हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है बंगाल की खाड़ी, यानी बे ऑफ बंगाल। अरे ये हमारे देश के पास है। दिखने में शांत लगती है, पर असल में अप्रत्याशित है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या चक्रवात, साइक्लोन्स। इतिहास गवाह है कि कुछ सबसे विनाशकारी तूफान यहीं बने हैं। यहाँ का गर्म पानी और मौसम की खास बनावट इन तूफानों के लिए परफेक्ट रेसिपी बनाती है। इमेजिन करो, आप नाव पर शांति से मछली पकड़ रहे हैं। अचानक मौसम बदल जाता है, आसमान काला हो जाता है, हवाएं चीखने लगती हैं, लहरें राक्षस की तरह उठती हैं। यही बंगाल की खाड़ी की सच्चाई है। ये चक्रवात जानलेवा होते हैं, भारी बारिश लाते हैं और बाढ़ें तटीय इलाके तबाह हो जाते हैं। इसलिए इसकी खूबसूरती पर मत जाना, मौसम बदलते ही ये बदल जाता है। अब चलते हैं दक्षिण चीन सागर की ओर, जो हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर है। यार, इस जगह की तो बात ही अलग है। यहाँ एक नहीं बल्कि दो बड़े खतरे एक साथ मौजूद हैं, समुद्री डाकू और भयानक तूफान। मतलब एक से बचो तो दूसरा तैयार बैठा है। ये दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग रूट्स में से एक है, और जहाँ इतना सारा माल और पैसा हो वहाँ डाकू तो आएंगे ही, है ना? ये कोई फिल्मों वाले जैक स्पैरो नहीं होते, बल्कि मॉडर्न हथियारों से लैस असली खतरे होते हैं। ये डाकू बड़े बड़े जहाज़ों पर हमला करते हैं, क्रू को किडनैप कर लेते हैं और सारा सामान लूट लेते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि चलो डाकुओं से तो बच जाएंगे, तो यहाँ के टाइफून आपका स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ साल भर में कई शक्तिशाली तूफान आते हैं जो बड़े से बड़े जहाज़ों को भी खिलौनों की तरह उछाल सकते हैं। हमारी लिस्ट में अगला नाम है बेरिंग सागर का। यह अलास्का और रूस के बीच में स्थित है। नाम सुनते ही ठंडक का एहसास होता है। यह दुनिया के सबसे ठंडे और खतरनाक समुद्रों में से एक है। मौसम इतना अप्रत्याशित और खराब रहता है कि इसे बर्फीला नर्क कहना गलत नहीं होगा। यहाँ की लहरें अक्सर 30 से 40 फीट तक ऊंची उठती हैं। सबसे बड़ा खतरा है बर्फीला पानी और जमा देने वाली ठंड। अगर कोई पानी में गिर जाए तो हाइपोथर्मिया से मिनटों में जान जा सकती है। सर्दियों में समुद्र जम जाता है और बड़ी बड़ी बर्फीली चट्टानें तैरने लगती हैं, जो जहाज़ों के लिए टाइटैनिक जैसे खतरे पैदा करती हैं। अब बात करते हैं नॉर्थ सी, यानी उत्तरी सागर की। ये समुद्र यूरोप के उत्तरी तट पर स्थित है और अपने खतरनाक तूफानों और ऊंची लहरों के लिए बदनाम है। यहाँ काम करने वाले लोग, खासकर जो तेल और गैस के प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हैं, इसे द डेविल्स होल भी कहते हैं। यहाँ का मौसम इतनी तेज़ी से बदलता है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। एक पल में धूप खिली होगी और दूसरे ही पल में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने लगेंगी। इस समुद्र की गहराई भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ की लहरें रॉक वेव्स के लिए जानी जाती हैं। ये वो विशालकाय लहरें होती हैं जो अचानक से कहीं से भी आ जाती हैं और अपने सामने आने वाली हर चीज़ को तबाह कर देती हैं। कई जहाज़ और तेल के रिग इन रॉक वेव्स का शिकार हो चुके हैं। यहाँ नेविगेट करना बहुत ही मुश्किल काम है और सिर्फ सबसे अनुभवी नाविक ही इस चुनौती का सामना कर पाते हैं। अरे, मेडिटेरेनियन का नाम सुनकर तो वेकेशन वाली फीलिंग आती है ना? ग्रीस के खूबसूरत बीच, इटली के खूबसूरत बीच, नीला पानी और शानदार खाना। पर रुकिए, इस समुद्र का एक दूसरा चेहरा भी है जो बहुत खतरनाक है। मेडिटेरेनियन सी, यानी भूमध्य सागर, अपनी खूबसूरती के लिए जितना मशहूर है, उतना ही अपने अचानक बदलने वाले मौसम के लिए बदनाम भी है। यहाँ का मौसम किसी धोखेबाज दोस्त की तरह है जो कभी भी पलट सकता है। यहाँ मिस्ट्रल और सिरोको नामक शक्तिशाली हवाएं चलती हैं कैरिबियन सी। नाम सुनते ही जैक स्पैरो और पायरेट्स ऑन ऑफ द कैरिबियन की याद आ जाती है ना? खैर, यहाँ असली समुद्री डाकू भी कोई मजाक नहीं है।
यह इलाका दक्षिण चीन सागर की तरह ही समुद्री डकैती के लिए कुख्यात है, खासकर वेनेजुएला और कोलंबिया के तटों के पास। और अगर डाकुओं से बच भी गए तो यहाँ के हरिकेन यानी तूफान आपका इंतजार कर रहे होते हैं। कैरिबियन सी हरिकेन एली के ठीक बीच में पड़ता है और हर साल जून से नवंबर तक यहाँ खतरनाक तूफानों का मौसम रहता है। ये हरिकेन अपने साथ तेज हवाएं, भारी बारिश और विशाल लहरें लाते हैं जो तबाही मचा देती हैं। अब हम पहुँच गए हैं जापान सागर, जिसे ईस्ट सी भी कहा जाता है। यह जापान, रूस, कोरिया के बीच स्थित है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जापान रिंग ऑन फायर पर बसा हुआ है, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र है। इसका सीधा असर जापान सागर पर भी पड़ता है। यहाँ अक्सर पानी के अंदर भूकंप आते हैं, और जब समुद्र के नीचे भूकंप आता है तो क्या होता है? जी हाँ, सुनामी। जापान सागर में सुनामी का खतरा हमेशा बना रहता है। एक शक्तिशाली अंडर वाटर भूकंप कुछ ही मिनटों में विशाल सुनामी लहरें पैदा कर सकता है, जो तटों से टकराकर विनाश फैला देती हैं। 2011 की सुनामी इसका सबसे भयानक उदाहरण है। इसके अलावा यहाँ का मौसम भी काफ़ी अप्रत्याशित है और सर्दियों में यहाँ बर्फीले तूफान भी आते हैं। तो यह शांत दिखने वाला समुद्र असल में एक टिक टिक करते टाइम बम की तरह है, जो कभी भी फट सकता है। अब बात करते हैं दुनिया के दूसरे सबसे बड़े महासागर अटलांटिक महासागर की। साइज में बड़ा और खतरों में भी बड़ा, अटलांटिक अपने विशाल और शक्तिशाली तूफानों के लिए जाना जाता है, जिन्हें हरिकेन कहते हैं। ये तूफान अफ्रीका के तट से शुरू होते हैं और पूरे अटलांटिक को पार करते हुए अमेरिका कैरिबियन द्वीपों तक पहुंचते हैं और रास्ते में भारी तबाही मचाते हैं। इनकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि ये बड़े बड़े जहाज़ों को भी डुबो सकते हैं। इसके अलावा अटलांटिक में रॉक वेव्स का खतरा भी बहुत ज़्यादा है। ये अचानक उठने वाली 100 फीट तक ऊंची लहरें होती हैं, जो किसी भी जहाज़ के लिए काल बन सकती हैं। और तो और नॉर्थ अटलांटिक में टाइटैनिक की तरह आइसबर्ग्स का भी खतरा रहता है। तो कुल मिलाकर अटलांटिक महासागर एक ऐसा विशाल और शक्तिशाली राक्षस है, जिसकी लहरों से खेलना किसी के बस की बात नहीं। यहाँ यात्रा करना मतलब प्रकृति की सबसे ताकतवर शक्तियों में से एक का सामना करना है। चलिए अब वापस अपने पड़ोस में आते हैं, अरब सागर की ओर। यह भारत के पश्चिम में स्थित है और एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग है, लेकिन यहाँ भी खतरे कम नहीं हैं। सोमालिया के पास होने की वजह से इस इलाके में, खासकर गल्फ ऑफ एडन में, समुद्री डकैती एक बहुत बड़ी समस्या है। सोमाली डाकू सालों से यहाँ जहाज़ों पर हमला करते आ रहे हैं, जिससे यह दुनिया के सबसे खतरनाक शिपिंग लेन्स में से एक बन गया है। डकैती के अलावा अरब सागर अपने शक्तिशाली मानसून के लिए भी जाना जाता है। मानसून के मौसम में यहाँ समुद्र बहुत अशांत हो जाता है। तेज हवाएं और ऊंची लहरें छोटी नावों और मछुआरों के लिए जानलेवा साबित होती हैं। तो अरब सागर में भी दोहरी मार है। एक तरफ इंसानों द्वारा बनाया गया खतरा यानी डाकू, और दूसरी तरफ प्रकृति का कहर यानी मानसून। अब चलते हैं दुनिया के दूसरे कोने में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच स्थित टस्मान सागर की ओर। यह समुद्र अपनी बेहद तेज हवाओं के लिए जाना जाता है और विशाल लहरों के लिए जाना जाता है। यहाँ रोरिंग 40s नामक शक्तिशाली हवाएं चलती हैं, जो अंटार्कटिका से बिना किसी रोक टोक के आती हैं और समुद्र में भयंकर उथल पुथल मचा देती हैं। इन हवाओं की वजह से यहाँ की लहरें अक्सर 20 से 30 फीट तक ऊंची होती हैं। इस समुद्र को पार करना नाविकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। सिडनी से होबार्ट तक होने वाली फेमस यॉट रेस में नाविकों को इन खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और कई बार हादसे भी हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित कोरल सी दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ द ग्रेट बैरियर रीफ का घर है। ये देखने में किसी जन्नत से कम नहीं लगता। रंग बिरंगी मछलियाँ, खूबसूरत कोरल, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे कुछ बहुत ही खतरनाक जीव छिपे हैं। यहाँ दुनिया के कुछ सबसे जहरीले समुद्री जीव पाए जाते हैं। बॉक्स जेलीफिश, जिसका डंक कुछ ही मिनटों में इंसान की जान ले सकता है। इसके अलावा यहाँ स्टोनफिश भी पाई जाती है, जो पत्थरों के बीच छिपी रहती है और जिसका जहर भी जानलेवा होता है। और हाँ, शार्क्स को कैसे भूल सकते हैं। ग्रेट व्हाइट शार्क सहित कई प्रजातियों की शार्क इस इलाके में पाई जाती है। तो कोरल सी में डाइविंग करना एक शानदार अनुभव हो सकता है, लेकिन यह एक ऐसा एडवेंचर है जहां आपको हर कदम पर सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती जानलेवा भी हो सकती है। ब्लैक सी यानी काला सागर पूर्वी यूरोप पश्चिमी एशिया के बीच स्थित है। इसका नाम ब्लैक शायद इसलिए पड़ा क्योंकि तूफानों के दौरान इसका पानी बहुत गहरा और काला दिखाई देता है। ये समुद्र जहाज़ों के डूबने की घटनाओं के लिए कुख्यात है।
लगभग 150 मीटर 200 मीटर के नीचे ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है। यह एनॉक्सिक पानी है, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी जहरीली गैसें भरी हुई हैं। इसकी वजह से हजारों सालों से डूबे हुए जहाज आज भी इसके तल पर बिना सड़े गले पड़े हुए हैं। ये एक तरह का अंडर वाटर म्यूजियम जहाजों का कब्रिस्तान बन गया है। रेड सी यानी लाल सागर अफ्रीका और एशिया के बीच स्थित एक लंबा और संकरा समुद्र है। इसका नाम इसमें पाए जाने वाले एक खास तरह के शैवाल या अलगी की वजह से पड़ा है। ये डाइविंग के लिए दुनिया की सबसे मशहूर जगहों में से एक है, लेकिन यहाँ भी अपने खतरे हैं। यहाँ के शक्तिशाली और अप्रत्याशित करंट्स डाइवर्स को बहाकर गहरे पानी में ले जा सकते हैं। हमने अटलांटिक महासागर की बात तो की, लेकिन इसका उत्तरी हिस्सा यानी नॉर्थ अटलांटिक एक अलग ही लेवल का खतरनाक है। यह दुनिया के सबसे तूफानी समुद्री इलाकों में से एक है और हमारी लिस्ट के आखिरी नंबर पर है वेस्टर्न मेडिटरेनियन यानी भूमध्य सागर का पश्चिमी हिस्सा। हमने पहले ही मेडिटरेनियन के बदलते मौसम की बात की थी, लेकिन इसका पश्चिमी हिस्सा स्पेन के तट, फ्रांस के तट, इटली के तट खास तौर पर अप्रत्याशित हवाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ मिस्ट्रल ट्रैमोंटेन नामक शक्तिशाली हवाएं चलती हैं जो फ्रांस के पहाड़ों से आती हैं। तो ये थे दुनिया के 20 सबसे खतरनाक समुद्र। देखा आपने, जिनकी खूबसूरती पर हम मर मिटते हैं वो सच में जानलेवा भी हो सकते हैं। प्रकृति जितनी खूबसूरत और शांत हो सकती है, उतनी ही शक्तिशाली और खतरनाक भी। इन जगहों पर यात्रा करने वाले नाविक, मछुआरे और वैज्ञानिक सच में बहुत बहादुर होते हैं, जो हर रोज इन खतरों का सामना करते हैं। इन सभी की कहानियाँ हमें हमेशा प्रकृति का सम्मान करना सिखाती है। अगर आप कभी इन समुद्रों के पास जाएं तो सतर्क रहें, हमेशा मौसम की जानकारी लें और स्थानीय चेतावनियों पर ध्यान दें। याद रखिए, सुरक्षा सबसे पहले आती है। एडवेंचर ज़रूरी है, पर जिंदगी उससे भी ज़्यादा कीमती है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का यह रोमांचक सफ़र पसंद आया होगा और कुछ नया जानने को मिला होगा। अगली बार जब आप समुद्र किनारे खड़े हों तो उसकी लहरों में छिपी कहानियों और ताकत के बारे में ज़रूर सोचना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आप टॉप द हिंदी पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दो और वो घंटी भी बजा देना। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय।